इस मस्जिद परिसर के अंदर कुछ तो है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। सर्वे की शुरुआत हो गई है तो सच भी सामने आ ही जाएगा। कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत में पेश करेंगे। कोर्ट वीडियो और रिपोर्ट्स को देखने पढ़ने के बाद ही फैसला सुनाएगी। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ज्ञानवापी नाम आया कहां से, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है और यहां पर मस्जिद का अस्तित्व कब आया। ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा। मस्जिद की दाईं ओर बाबा विश्वनाथ का धाम। ज्ञानवापी मस्जिद के आगे भी मंदिर और पीछे भी। चारों ओर मंदिर, बीच में मस्जिद कहां से आई? ऐसे दावे किए जाते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का असली परिसर इतना बड़ा था कि उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा क्षेत्र आता था। नंदी का मुंह भी कई सवाल खड़े करता है। कहा तो ये भी जाता है कि मस्जिद के अंदर असली शिवलिंग की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। ये कहानी सिर्फ मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आपको इसका पौराणिक महत्व भी जानना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। मान्यता ये है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था तब भी काशी का वजूद था और अब भी है। पुराणों में विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक कुएं का जिक्र मिलता है। उस कुएं का नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी कुएं के बारे में कई कहानियां भी सुनाई जाती है। काशी खंड जो है स्कंद महापुराण का काशी खंड है। इसी ग्रंथ के अंतर्गत स्कंद पुराण बहुत बृहद पुराण है। उसमें काशी खंड के 3 भाग हैं, जिसमें सारी चर्चाएं की गई हैं। ज्ञानवापी कूप से लेकर के भगवान विश्वनाथ की महिमा से लेकर के काशी में 5 तीर्थ हैं, 6 वापी हैं। उन्हीं वापियों में, उन्हीं कूपों में प्रधान कूप है ज्ञानवापी कूप। इस धार्मिक पुस्तक में बताया गया है कि क्यों 5 तीर्थों में ज्ञानवापी सबसे महत्वपूर्ण है। साफ साफ स्पष्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा है ज्ञानवापिम उपस्पृश्य नंदिकेशम ततो अर्चयेत तारकेशम ततो अभ्यर्च महाकालेश्वरम तथा पश्चेत पुनर्दंड पाणिभ्याम इत्येषा 5 तीर्थिका। ये 5 जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में ज्ञानवापी को प्रधान तीर्थ माना गया है। काशी खंड में नंदी के मुंह की दिशा के बारे में भी लिखा है। जिधर मस्जिद है उसी दिशा में नंदी मुंह करके बैठे हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली महिलाएं भी इसी बात को उठाती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंदिर की ओर ही नंदी का मुख होता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद बनी है। और साफ लिखा है कि इस स्थान पर बैठ करके मुक्ति मंडिपिकायाम निमेषो अर्ध उपवेशनाथ। इस मुक्ति मंडप में जो नंदिकेश भगवान नंदी का जो मुख हमारे मंदिर की ओर है, जिस मंदिर की ओर है, जहाँ पर आज आक्रांताओं के द्वारा उसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है। हम लोग तो आज भी उसको मंदिर के रूप में ही पूजते हैं, उसको नमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उस स्थान पर बैठ करके अर्ध निमेष लिखा है, मुक्ति मंडिपिकायाम च निमेषो अर्ध उपवेशनाथ तत् धर्मार्थ लापाच पुराणात् श्रवणादपि। जो समस्त पुराणों के श्रवण का फल प्राप्त होता है वो वहाँ आधे मिनट बैठ जाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने लिंगाभिषेक के लिए त्रिशूल से ही कुआं बनाया था और यहीं पर पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञानवापी कुआं कहा गया। ये देखिए साफ साफ लिखा है। इतना ही नहीं, भगवान विश्वनाथ माता पार्वती से कहते हैं सर्वार्थानाम अत्र दात्री भवानी। सभी अर्थों को देने वाली माता अन्नपूर्णा है यहाँ। सर्वान कामान पूरेदत्र धुंडी। सभी प्रकार की कामनाओं का पूर्ण करने वाले ढूंढीराज हैं।
सर्वान् जंतून् मोचेदंत काले विश्वेशो अत्र श्रोत्र मंत्रोपदेशात्। श्रोत्र मंत्रोपदेशात् विश्वेशः अत्र मोचेद अंत काले। अंत काल में भगवान विश्वनाथ स्वयं जो है कर्ण विवरण में रांग रामाय नमः इस महामंत्र का उपदेश दे करके सभी प्रकार के जीवों का मोक्ष प्रदान करते हैं। ये काशी पूर्ण तीर्थ है। काशी के इस ऐतिहासिक धरोहर को बार बार तोड़ा गया। कभी लूट के इरादे से हमला किया गया तो कभी सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए यहाँ की आबो हवा बदलने की कोशिश हुई। विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने 1194 में तोड़ा और लूटपाट की, और उसके बाद 15वीं सदी में राजा टोडरमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन इसके बाद भी काशी को नष्ट करने की कोशिश हुई। मुगल आक्रांताओं ने कई बार इस तरह का आक्रमण करके हमारे तमाम धर्म मंदिरों को तोड़ा, ध्वंस किया, जिसमें आपके सामने ये ज्ञानमापी मस्जिद के रूप में आप समझ लीजिए। एक तरफ आप ज्ञानमापी कह रहे हैं, एक तरफ आप मस्जिद कह रहे हो। ये बतलाइए, किसी के बाप का नाम राम प्रकाश हो, उसके लड़के का नाम क्या आजम खान हो सकता है क्या? अब सवाल ये है कि मस्जिद का अस्तित्व कब सामने आया और किसने काशी विश्वनाथ के पास मस्जिद बनवाई? इसका जवाब भी इतिहास में ही मिलता है। साल 1194 के बाद 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब काशी का मंदिर तुड़वाया तो उसी के ढांचे पर मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। यही वजह है कि इस मस्जिद का पिछला हिस्सा बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है। उस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर श्रृंगार गौरी भी विराजमान है, भगवान विश्वेश्वर का लिंग भी विराजमान है। उसका जिस तहखाने की बात हो रही है, अगर उस तहखाने को ठीक से देखा जाए तो वहाँ पर तमाम हमारे शिवलिंग, तमाम वहाँ की भित्तियों में आज भी मूर्तियाँ सनातनियों की वहाँ विराजमान है। और अब नई पुरानी तस्वीरों के जरिए सच के सामने आने की उम्मीद की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। के आने वाले बजट पर लेंगे राय।